अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल करीम आज एक नए टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। जैसा कि मैं टेंसेस की सीरीज को लेके आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बात की थी, उससे पहले हमने प्रेजेंट डेफिनेट को डिस्कस किया। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैज और हैव। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो, सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, और दोनों के दरमियान जो काम हो रहा होता है वो कहलाता है वर्ब। हैज और हैव का इस्तेमाल किस किस के साथ होता है, इसके लिए आसान फार्मूला बता रहा हूं। ही, शी, इट सिंगुलर नेम और सिंगुलर थिंग के साथ हैज लगता है। आई, यू, वी, दे प्लूरल थिंग्स और प्लूरल नेम्स के साथ हमेशा हैव लगता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानना हो तो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं। ये दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल दुरुस्त नहीं है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। इसके अलावा जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं इंकारिया, तो उस सूरत में हैज और हैव के साथ नोट का इजाफा करते हैं। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल पे। जब भी कोई काम पास में शुरू हुआ हो और उसका इम्पैक्ट अभी भी मौजूद हो लेकिन वो मुकम्मल हो चुका हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा है कि चलो आओ खाने पे चलते हैं, डिनर पे। अब मैं उसको जवाब में बोलता हूँ कि नहीं, मैंने खाना खा लिया है या मैंने डिनर कर लिया है। तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा, सॉरी, आई हैव ईटन माई फूड और आई हैव ईटन माई डिनर। इसका मतलब कोई काम मैंने पास में शुरू किया और उसका इम्पैक्ट इस वक्त भी मौजूद है। इसी तरह से अगर हम बात करें कोई बात जो अभी तक ट्रू हो, उसमें सच्चाई हो, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी घुमा दी है। इसका मतलब वो चाबी अभी तक नहीं मिली है। अब बात करते हैं कंफ्यूजन के हवाले से। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो काम माजी में यानी पास्ट में मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन इसमें फर्क करने का आसान तरीका है ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। इसके लिए जब भी आप इसमें फर्क करेंगे तो टाइम के जरिए करेंगे। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है टाइम मालूम करने के लिए कि जो भी टास्क हो उसका टाइम क्या था, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। और जब सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो टाइम के हवाले से और वो चाहता है कि टास्क कंप्लीट हुई और किसने की, इस हवाले से जानना, तो उस सूरत में प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त ने मुझे काम दिया और वो बॉस मुझसे आज पूछ रहा है कि क्या आपने काम कर लिया है, तो मैं कह सकता हूँ जी मैंने काम कर लिया है। यस, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर वो कहे कि आपने काम कब किया है, तो यहां मुझे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मेरा बॉस इंटरेस्टेड है ये मालूम करने के लिए कि वो टाइम कब था जब आपने काम किया। तो उस सूरत में मुझे कहना होगा आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना काम कल, गुजरे हुए कल में कर लिया था। एक ये फर्क। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट को आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा काम जो अभी तक अनफिनिश्ड हो, तो इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर के जरिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, या मैंने खाना नहीं पकाया है, आई हैव नॉट कुक्ड माई फूड। ये इसकी मिसालें हैं। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक फर्क और मजीद आपको समझाता हूं। पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में एक बात कॉमन होती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब भी कोई स्ट्रक्चर ट्रू होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ मैं आपको मिसाल देता हूं पास्ट इंडेफिनिट को यूज करके। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं आई लॉस्ट माई की, तो इस बात में बुनियादी तौर पे मालूम नहीं कि सच्चाई अभी तक मौजूद है या नहीं। कैसे? आई लॉस्ट माई की, हो सकता है कि बाद में मुझे वो चाबी मिल गई हो,
ठीक है, कैसे? आई लॉस्ट माई की, आफ्टर सम टाइम आई गॉट इट बैक, मुझे वो चाबी वापस मिल गई थी। लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो वो अभी तक कंडीशन ट्रू है और चाबी मुझे नहीं मिली है। मिसाल के तौर पे आई हैव लॉस्ट माई की मीन्स आई हैव नॉट फाउंड माई की येट, अभी तक चाबी मुझे नहीं मिली है। इसका एक और इस्तेमाल होता है जो लिंक करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं, लेकिन क्योंकि आप बिगनर लेवल पे हैं तो इसमें कंफ्यूज ना हो और फिलहाल इस फार्मूले को छोड़ दें। जब आप एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, चीज़ों को लर्न कर चुके होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर भी आपकी नॉलेज के इजाफे के लिए बता देता हूं कि जब भी हम बात करते हैं कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी मौजूद हो, तो अमूमी तौर पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इस्तेमाल यहाँ करते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को भी अब एडवांस ग्रामर में यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, मैं इसको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पास से इसको जानना शुरू किया और अब तक मैं इसको जानता हूँ, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ ही हैज़ वर्क विद मी सिंस जनवरी 2019, 2019 से ये यहाँ काम मेरे साथ कर रहा है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ईजिली इसको अंडरस्टैंड करना मतलब आसान हो जाता है इसको समझना कि कोई शख्स आपके साथ जनवरी से काम कर रहा है तो आप कह सकते हैं ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी सिंस जनवरी। लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको सिंस और फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आगे इस्तेमाल होगा या प्रेजेंट परफेक्ट में फिल वक्त एडवांस ग्रामर में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको पता हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि एक काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके ख़त्म हुआ, कैलकुलेशन आ गई टाइम की, उस सूरत में आपको फॉर लगाना है, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट जब काम शुरू हुआ सिर्फ वो मालूम हो और एंड मालूम ना हो, तो उस सूरत में आपको सिंस लगाना है, ठीक है। लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम के लिए फॉर लॉन्ग टाइम लगता है, यानी फॉर का इस्तेमाल होता है। दोबारा बताता हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।